प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आपको पता है कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। उसी कड़ी के तहत AISF और NSUI दोनों छात्र संगठन पटना विश्वविद्यालय में धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद और विश्वविद्यालय के अंदर जो नई शिक्षा नीति थोपी जा रही है और इस एजेंडे के साथ हम लोग इस बार छात्र संघ में अलायंस किए हैं AISF और NSUI का। और अलायंस के पांचों सेंट्रल पैनल के हमारे उम्मीदवार इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। वो बारी बारी से अपने बातों को रखेंगे, इसीलिए हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता को बुलाया है कि प्रेस वार्ता के समक्ष हमारे उम्मीदवार जो है वो आगामी जो छात्र चुनाव में उतरेंगे तो अपने अपने एजेंडे पे बातचीत रखेंगे। ये छात्र संघ चुनाव में जो हमारा गठबंधन AISF NSUI का हुआ है वो ये गठबंधन किस किस एजेंडे के तहत छात्रों के बीच घूमकर प्रचार कर रहा है और किस एजेंडे को लेकर हमारा पैनल जब जीत कर आएगा तो हम आगे उस पर संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके उन एजेंडों को हम लोग छात्रों के लिए लागू करवाने का काम करेंगे। AISF और NSUI ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में अपने अपने प्रत्याशी को पांचों प्रत्याशी को उतारा। NSUI के तरफ से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के प्रत्याशी शाश्वत शेखर भाई हैं और NSUI के तरफ से ट्रेजरर यानी कोषा अध्यक्ष के प्रत्याशी आसिफ इमाम हैं। ये सबकी सहमति NSUI और AISF के संगठन की सहमति के साथ ये निर्णय लिया गया है। AISF इस सेंट्रल पैनल में महासचिव पे समृद्धि सुमन हमारी उम्मीदवार है। कोषा ज्वाइंट सेक्रेटरी पे अविनाश कुमार और वाइस प्रेसिडेंट पे मीर सरफराज, ये तीन हमारे सेंट्रल पैनल के AISF के कोटे के उम्मीदवार हैं और बाकी दो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हमारे NSUI के साथ अलायंस है। उन साथियों के पास ये दो उम्मीदवार हैं और कुल मिलाकर पांचों उम्मीदवार हम ज्वाइंट रूप से इस प्रेस वार्ता में भी हैं। अब साथ ही हमारे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शाश्वत जी अपने बात को रखेंगे। देखिए, एजेंडा सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय में अभी हम लोग पटना कॉलेज में उपस्थित हैं। यहाँ पटना कॉलेज में जो वायलेंस का इशू है, इस इशू पे हम लोग काम कर रहे हैं। प्रायोरिटी हमारा यही है। दूसरा कि यहाँ जो हमारी बहनें हैं, बहन समृद्धि सुमन जी महासचिव के उम्मीदवार हैं और इनका प्रतिनिधित्व तो मजबूती से हम लोग कर रहे हैं। इनको हम लोग महासचिव के पोस्ट पे कैंडिडेट बनाए हैं। तो बहनों का जो इशू है, सुरक्षा का इनका इशू पटना विश्वविद्यालय में बहुत प्राइम इशू है, क्योंकि बहनें यहाँ सेफली अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम नहीं। जिस तरह से कैंपस का स्थिति है, बहनों को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उस पर काम करना मेरा प्रायोरिटी है। दूसरा कि पटना विश्वविद्यालय में जो कल्चरल एक्टिविटी है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी पे काम करना है, क्योंकि जब तक छात्र एक दूसरे से इंगेज नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, इंट्रा कॉलेज एक्टिविटी जो होता है, कनेक्टिविटी जो होता है, उसको बढ़ाना है। और प्लेसमेंट का जो इशू है, इसमें विश्वविद्यालय पूरी तरह से नदारद रहा है। विश्वविद्यालय पूरी तरह से उसका इच्छा शक्ति एकदम समाप्त हो चुका है। तो प्लेसमेंट का इशू है और विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरी का इशू है 24/7 जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी वाले इशू पे भी हम लोग को काम करना है। क्योंकि छात्र संघ चुनाव में अगर हम लोग निर्वाचित होते हैं तो हमारा प्राथमिक प्रायोरिटी यही रहेगा कि छात्रों से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, मैंने माइक्रो से लेके मेजर इशू तक हर एक इशू पर समाधान निकालना है। इस बार चुनाव में धनबल का जो है बात आ रही है, चाउमीन प्रासंगिक विषय है। अभी हाल फिलहाल हम लोग पटना वुमेन्स कॉलेज के पास कैंपेन कर रहे थे। वहाँ जिस तरह से मैं विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को भी फोन करके इस चीज़ों को सूचित किया कि ऐसा स्थिति है, जिस तरह से धनबल का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें मैं पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों को निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस चीज़ों को एकदम बारीकी से परखिए। जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय में आपके किसी भी मुद्दों को लेकर छात्र संघ चुनाव होने से पहले हम लोग लगातार एक्टिव रहे हैं, तमाम दल जो है वो एक्टिव रहे हैं और छात्रों के मुद्दों को उठाते रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो अलग अलग दलों से जो लोग हैं वो धनबल के नाम पे हम लोग के संघर्ष को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। ये सभी लोगों के लिए चिंतनीय विषय है। और ये धनबल के नाम पे जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, 4 साल 5 साल जो व्यक्ति संघर्ष किया और धनबल के नाम पे उनके संघर्ष को दबाने का कोशिश किया जाता है, तो मैं उन छात्रों को समझाना चाहता हूँ कि इस धनबल वाले ट्रैप में नहीं पड़ना है और उसको समझिए। आप लोग उसको समझते हुए धनबल का पूरी तरह से बहिष्कार करिए, क्योंकि ये जो इको सिस्टम बनाया जा रहा है पटना विश्वविद्यालय में, जो ट्रेंड बन रहा है कि
चुनाव लड़ने के लिए लोग एडमिशन पटना विश्वविद्यालय में लेते हैं और एडमिशन लेने के तुरंत बाद कैंपस से गायब हो जाते हैं। उस ट्रेंड को तोड़ना है और जिनका इच्छा शक्ति मजबूत है, जो ऑथेंटिक लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको आप लोग छात्र संघ में चुनिए। और हमारे साथ जो भी पैनल के लोग बैठे हुए हैं, इन सभी 5 प्रत्याशियों को छात्र संघ चुनाव में आप लोग निर्वाचित करिए। लोग जेन्युइन रहे हैं और हमेशा पटना विश्वविद्यालय के किसी भी गतिविधि में छात्रों से जुड़े तमाम स्टूडेंट्स रिलेटेड जो इशू रहे हैं उसमें एक्टिव दिखे हैं। और आपकी लड़ाई किनसे है, किन संगठनों से? चूंकि आप तो अलायंस में लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी संगठन सब अकेले लड़ रहे हैं। सारे लोग पीछे हैं, क्योंकि समझिए सिचुएशन ये स्थिति ये है कि सारे लोग पीछे क्यों हैं, मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से हम लोग एक्टिव रहे हैं विगत 2-3 सालों में, जिस तरह से हम लोग एक्टिव रहे उतनी एक्टिवली स्टूडेंट्स इश्यूज पर कोई काम नहीं किया है। तमाम लोग लोक लुभावने वादे करेंगे, अलग अलग तरीके का भ्रामक पोस्टर फोटो लगाएंगे, लेकिन उसमें नहीं पड़ना है। जिनका ईमानदारी के साथ हम लोग छात्रों के लिए लगे हुए हैं, पटना विश्वविद्यालय में हर एक समय में कैंपस में हम लोग दिखते थे और वर्तमान में चुनाव हारना जीता अपने जगह पे है। हम लोग अपने स्थान पे जैसे छात्रों के लिए कायम रहे उस तरह से आगे भी कायम रहे। क्या छात्र संघ चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छात्र संघ चुनाव हमारा पटना यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम 2019 में हुआ था। उसके बाद कोविड आने की वजह से और उसके बाद फिर 2021 में हो नहीं पाया चुनाव। 2019 के बाद इस बार हो रहा है, पिछले 3 सालों में हुआ नहीं। तो ये इस बार जो हुआ है, जैसे तो चुनाव हमेशा ही होना चाहिए। 2012 में हुआ था, फिर उसके बाद 2018 और फिर 19 में हुआ, जैसा भी हुआ अब भी हो रहा है। तो इसमें हर किसी को एक तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे ये सबसे पहला मुद्दा कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है सबको कि इलेक्शन कब होने वाला है, कब नहीं होने वाला है। आप आधा से ज्यादा गर्ल्स कैंडिडेट के पास जाओगे गर्ल्स कॉलेज में, तो उन लोगों को तो पता भी नहीं रहता कि इलेक्शन होने वाला है। तो इससे तो पार्टिसिपेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, परफेक्टली नहीं हो पाता है, हर स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो इस बार हो रहा है, हम लोग NSUI और AISF ने मिलके अपने 5 पैनल पे उम्मीदवार उतारे हैं। हम लोग अच्छे से लड़ेंगे पूरे दमखम के साथ और जीतने का पूरा प्रयास रहेगा। महिलाओं के लिए कुछ है, क्योंकि इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी हुई है, तो आप लोग संगठन पार्टी के आप लोगों ने क्या महिलाओं के लिए कुछ खास प्लान किया हुआ है कि जीतने के बाद उनको क्या सुविधा देंगे? क्योंकि मैं खुद एक महिला उम्मीदवार हूँ, तो मैं महिलाओं को ही अपनी प्रायोरिटी में रखूंगी। जैसे कि मेरा महिलाओं को लेके पहला मुद्दा, जैसा कि यूनिवर्सिटी में शाश्वत भैया ने भी जैसा कहा कि छेड़खानी का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है यहाँ पे। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि पटना यूनिवर्सिटी में 2 वुमेन्स कॉलेज हैं, एक तो पटना वुमेन्स हो गया और एक मगध महिला। तो उन दोनों में सेपरेटली आप देख सकते हो कि गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, बट आप बाकी जगह पे देखोगे जैसे पटना कॉलेज हो गया या BN कॉलेज या साइंस कॉलेज या आप आगे भी चले जाओ, जितने भी कॉलेजेस हैं इन सब में बॉयज हॉस्टल तो सेपरेटली है, बट गर्ल्स हॉस्टल कहीं भी नहीं है सेपरेटली। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट वो कॉलेज वाइज सेपरेटली नहीं है। वो एक कॉर्नर में दे दिया गया है जहाँ पे ना आपको सड़क पे लाइट दिखेगा ना कुछ दिखेगा। एंड जो भी लड़कियां बाहर से आके रहती हैं, जो पटना की लोकल नहीं है, बाहर से आके रहती है, उन लोग को उन सब हॉस्टल्स में रहना पड़ता है और उन सब में अगर जगह नहीं मिलता है तो बाहर PG में रहना पड़ता है। तो वहाँ से आने जाने में, रात में निकलने में तो छेड़खानी का मुद्दा ज्यादा होता है एंड लड़कियों को सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मेरा मुद्दा ये रहेगा कि गर्ल्स कॉलेज को, गर्ल्स हॉस्टल को सेपरेटली दिया जाए जगह कैंपस में कॉलेज वाइज। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।